अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने हम बिस्तरी किन दिनों में करनी है, यानी कि मेंसेस के बाद। अगर आप उन डेज में हम बिस्तरी करेंगे तो आपको हमल होने के चांस मैक्सिमम होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि आपको मेंसेस किस डेट को आए। जिस डेट को मेंसेस आए हैं उसी डेट को आपने काउंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको मेंसेस 12 को आए हैं तो आपने 12 को साथ में ही काउंट करना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आपने 12 उसमें ऐड करने हैं। 23 तारीख को लेके समझ ले, 23 से लेके अगले 10 दिन आपने हम बिस्तरी करनी है। इन 10 दिनों में आपकी फर्टिलिटीज डेज यही है। इन 10 दिनों में आपको जब हम बिस्तरी करेंगे तो आपको हमल होगा। इन 10 डेज में आपने 2 दिन ऊपर या 2 दिन नीचे आप मजीद कर सकते हैं। और इन दिनों में आपने एक दिन छोड़कर एक दिन डेली रिलेशन बनाना है अपने हस्बैंड के साथ, ताकि आपको जो स्पर्म है वो एक्टिव मिल सके। अगर आप डेली भी हम बिस्तरी करेंगे तो हस्बैंड के जो स्पर्म होंगे वो मैच्योर और एक्टिव नहीं होंगे। इसलिए आप अगर एक दिन छोड़कर ये रखेंगे तो आपके उनके जो स्पर्म है वो आपको एक्टिव मिलेंगे। इसके साथ अगली चीज आपने क्या करनी है, अब आपने देखना है कि आपको इन डेज में वो इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपको इन दिनों में इन्फेक्शन है, यानी कि इन 10 दिनों में, इन 10 दिनों से मुराद कि आपको जब मेंसेस आए हैं जैसे ही आपने नहाई है उसके फौरी बाद अगर तो आपको पानी पड़ना शुरू हो गया है, आपको लकोरिया है, तो फिर आप उसका पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे, फिर आप अपना देखेंगे। इसके बाद अगली चीज आपने ये देखनी है कि आपकी साइकिल विंडो कितने दिनों की है, यानी कि आपको हर 28 दिन बाद मेंसेस आ रहे हैं या आपको हर 32 दिन बाद आ रहे हैं। अगर आपको महीने से 2 दिन पहले मेंसेस आ रहे हैं तो आपका साइकिल पीरियड 28 है। तो अगर आपको फिर आपकी 28 है तो फिर आपकी जो फर्टिलिटीज विंडो है वो 12 नहीं फिर 10 से शुरू होगी, यानी कि फिर आपने 2 दिन पीछे आ जाना है। अगर आपको 32 दिन बाद आ रहे हैं तो फिर आपने 2 दिन और ऊपर चले जाना है, यानी कि 14 चले जाना, 14 ऐड कर लेने हैं। अब ये समझाने का तरीका अगर किसी बहन को नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बता रही हूँ कि आपको जिस दिन मेंसेस आए आपने उसके 12वें दिन से लेकर अगले 10 दिन रिलेशन बनाना है। अगर आपका साइकिल पीरियड 28 डेज का है, अगर आपका साइकिल पीरियड 30 डेज का है तो आपने 14वां दिन, अगर आपका साइकिल पीरियड 32 डेज का है यानी कि 32 दिन का, तो आपने 14वां नहीं फिर 16वां दिन का से शुरू होना है काउंट करना, और अगले 10 दिन आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। इन 10 दिनों में आपको हमल होगा। अब गिन लेना है आपने, ये गिनना है कि किसी को जो 10 दिन जो है, जरूरी नहीं है कि 10वें दिन, फॉर एग्जांपल उन्हीं दिन जहां से आपने काउंट किया पहले दिन से ही आपको हो सकता है, इन किसी के एंड पे जाके भी होता है। जिनका पीरियड साइकिल 28 डेज है वो 12वें दिन से जब स्टार्ट होंगे तो उनको भी हमल 18वें दिन हो सकता है, और जिनका पीरियड साइकिल 32 दिन है वो उनका आप शुरू में हो सकता है। तो ये कुदरत का निज़ाम है। आपने ये लेकिन देखना है कि जो ओवरीज में से एग रिलीज होता है वो फ्लोबेन ट्यूबों से होता हुआ जब यूट्रस में आता है तो आके तकरीबन 48 घंटे स्पर्म का इंतजार करता है कि हस्बैंड के स्पर्म एग को मिले और दोनों मिलके एक हमल बनाए। ठीक है, इसके साथ साथ अब आपने अगली चीज ये देखनी है, अगर तो आपके हस्बैंड कहीं बाहर काम पे गए हुए हैं तब आपने उनको इन दिनों में घर बुलाना है या कोशिश करनी है उनके पास जाके आपने कम से कम 3 महीने रह लेना है। अब जब आपको हमल नहीं हो रहा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने सबसे पहले तो 2 साल इंतजार करना है। कोई भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी किसी किस्म की भी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको आपने थोड़ा कम कर लेना। अगर आपका वजन कम ज्यादा है तो उसके लिए अपनी डाइट ठीक कर लेनी है, वॉक डेली कर लेनी है, थोड़ा एक्टिव बना लेना है खुद को रोजमर्रा के कामों में, और सुबह शाम वॉक करनी है। वो इसलिए कि आपकी जो यूट्रस है, जो आपकी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट बढ़ जाए। इसके साथ साथ आपने डाइट अच्छी कर लेनी है, और सप्लीमेंट्स के तौर पर आपने मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स आपने यूज करने हैं। सबसे पहली चीज तो आपने फोलिक एसिड टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी लेना है। कम से कम ये आपने 2 महीने लाजमी लेना है। हल्की फुल्की जब वीकनेस होती है, बच्चेदानी का कमजोर होना, माँ को अगर खून की कमी है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको हमल नहीं होगा।
आप इन दिनों में हम बिस्तरी तो करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को देखेंगे, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको खून की कमी है तो आप कंसीव करना चाहेंगे भी तो नहीं होगा, या होगा भी तो आगे जाके आपका हमल ज़ाया हो सकता है। पहले आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है कि आपको चेक कर लेना खुद को खुद कि आपको खून की कमी तो नहीं है, आप ज़्यादा मोटे तो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पतले तो नहीं है, आपको खुराक की कमी तो नहीं है, रोज़मर्रा का आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव और हेल्दी है तो फिर आप कंसीव जल्दी कर पाएंगे। अगर आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा हेल्दी डाइट आप नहीं ले रहे तो आप पहले अपनी डाइट अच्छी करें, डेली का 1 अंडा इस्तेमाल करें, 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने कैल्शियम की टैबलेट लाजमी लेनी है। हफ्ते में 1 बार विटामिन डी लेना है। विटामिन डी अच्छी टैबलेट जो आप यूज़ करेंगे वो हफ्ते में 1 टैबलेट ही यूज़ करते हैं, और आपने 1 महीना 4 हफ्ते यानी कि वो इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ आपने कुछ परहेज़ करनी है, जिसमें चावल नहीं खाने, बड़ा गोश्त नहीं खाना। इन चीज़ों से आपने जब ये करना है, उसके साथ ही आपने बाहर के खाने भी छोड़ देने हैं। ये पूरा आपने 2 महीने परहेज़ करनी है, 2 महीने ही आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है, 2 महीने वॉक करनी है, 2 महीने इसके साथ ही आपने ताकत के शरबत वगैरह सिरप फौलाद का, शरबत फौलाद, वो आपने इस्तेमाल करना है, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। मैं पिक उसकी लगा दूँगी वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में उसका बता दूँगी, लिख दूँगी नेम। इसके साथ आपने जो मज़ीद अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है, उसमें आपने जब शुरू का पहले दिन का रिलेशन आपका स्टार्ट होना है, यानी कि 12वें दिन या 14वें दिन जो आपने दिन निकाले हैं, तो उनमें भी आपकी कोशिश करें कि वक्फा हो, यानी कि मेंसेस तो 3 से 4 दिन में कुछ लड़कियों को ख़त्म हो जाते हैं, तो उन डेज़ में आपने मिलाप नहीं करना। आपने थोड़ा आगे ले जाना है, मतलब कि 10 दिन का या 5 दिन का जो दिन आ रहे हैं वो सारे दिन आपने वक्फा ही करना है। इससे ना स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आपको हमल नहीं हो रहा तो आपने अपना टेस्ट करवाना है 12वें दिन, 14 इन्हीं 10 दिनों के अंदर आपको टेस्ट करवा लेना है, या अपने हस्बैंड का जो आपने करवाना है वो आपने 5-7 दिन हम इसे करने के बगैर ही 5-7 दिन का आपका हो गैप दोनों मियाँ बीवी का, तो अपने आपके हस्बैंड टेस्ट करवा लें, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो बीवी के टेस्ट हैं वो आप अल्ट्रासाउंड करवाएं कि आपके अंडे बन रहे हैं या नहीं। अगर आपके अंडे बन रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, तसल्ली से आप आराम से बैठे और आप कंसीव कर पाएंगे अपने हस्बैंड के साथ। अगर आपके अंडे नहीं बन रहे, तो छोटे हैं बड़े हैं, कितना साइज छोटा है या बन ही नहीं रहे या उनका साइज कम आ रहा है, तो ये चीज़ें आपने जब आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आएंगी तो उसकी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। फिर इससे रिलेटेड मजीद वीडियो, अगर किसी को एग प्रॉब्लम है तो इसके लिए डाइट भी होती है, इसके लिए मजीद मेडिसिन भी, इसके लिए मैं आपको मजीद मशवरे दे दूंगी कि आपने अगर आपके अंडे नहीं बन रहे तो अब आपने क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर किसी बहन का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए इंस्टा पर या मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों को ज़रूर शेयर करूँगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।